न्यूरोट्रांसमीटर्स। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर यूनिट नंबर 4 फार्माकोलॉजी। डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बात छोड़ दो, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 में हमने लेक्चर 1 देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। तो लेक्चर 1 का जो चैप्टर 1 था उसमें बेसिकली न्यूरो ट्रांसमिशन था, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको स्किप करते हैं। और न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी कुछ अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में हमको जानना था, जैसे कि गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सीरोटोनिन और ग्लूटामेट और ग्लाइसिन। ठीक है, ये सब थे अलग अलग। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं हमारे। एक सेकेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, क्या काम होता है। तो वही न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल मैसेंजर है जो ब्रेन के सिग्नल्स को ऑर्गन तक और ऑर्गन के सिग्नल्स को ब्रेन तक किसी एक केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में पहुंचाता है। जैसे आप ये समझिए कि आपको कोई चिट्ठी भेजनी है यहाँ से बिहार, और आप हैं अभी इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद से बिहार आपको अपने दोस्त के पास भेजना है, तो वो डायरेक्ट बिहार नहीं जाएगा, बीच बीच में कई अलग अलग पोस्ट ऑफिस में रुकेगा, और उस पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे करते 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 वो बिहार पहुंचेगा। उसी तरह से जब कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन से किसी ऑर्गन में जाती है तो डायरेक्ट ऑर्गन में नहीं आती, बल्कि वो न्यूरॉन्स के बीच में छोटे छोटे सिनैप्स होते हैं, जंक्शन होते हैं, जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र होता है मैसेंजर का इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। उसी के थ्रू ये पहुँचता है। उन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। ये सब नोट्स बना लीजिएगा। ये देखिए कि सिग्नल किस तरह से पास होते हैं। बाकी ये तो आपको जानते हैं कि कैसे ट्रांसफर होता है। प्री साइनेप्टिक लिफ्ट होता है, पोस्ट साइनेप्टिक लिफ्ट होता है। इससे पहले के वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात लेते हैं कि क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्या होते हैं ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है, इनका सिंथेसिस होता है। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ही वेसिकल्स के फॉर्म में ये रिस्टोर रहते हैं, और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से स्टोर होते हैं, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये पहुंचते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट में। वहाँ पे कुछ रीअपटेक हो जाता है, कुछ का डिग्रेडेशन हो जाता है एंजाइम के द्वारा, और बाकी बचे हुए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन्स के में पहुँचते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करके वो आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स को कितने प्रकार के होते हैं, ढेर सारे होते हैं। तो कुछ एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं, कुछ मिक्स्ड नेचर के होते हैं। एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और नाइट्रिक एसिड है, तो हमको इस चैप्टर में ग्लूटामेट के बारे में पढ़ना है। इनहिबिटरी में ग्लाइसिन है, गाबा है, सीरोटोनिन है, डोपामिन है। इन चारों को ही पढ़ना है हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बोथ में एसिटिलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, जो कि हम यूनिट 3 में पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं गाबा से। ये सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे बार पूछा गया है गाबा। तो इसका पूरा नाम होता है गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड। तो गाबा क्या है, एक तरह का जो अमीनो एसिड होता है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कहाँ पाया जाता है, CNS पे। और इसका मेन काम क्या है कि ये न्यूरो ट्रांसमिशन को ब्रेन में इनहिबिट करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H9NO2। गाबा जो है एक तरह का डीप्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, गाबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसकी डिस्कवरी की बात की तो 19वीं शताब्दी में माना जाता था कि ये प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर 20वीं शताब्दी में लोगों ने मानना शुरू किया कि एक्चुअल में ये ब्रेन ऑफ माइस में उन्होंने आइसोलेट किया, और उन्होंने कहा कि अमीनो एसिड का फॉर्म है। और 1950 में रॉबर्ट और फ्रैंकलिन ने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली दिस इज़ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ह्यूमन ब्रेन, यानी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिटरी नेचर का होता है और हमारे ब्रेन में पाया जाता है। कैसे बनता है आप जानते हैं, ग्लूटामेट अमीनो एसिड होता है। ग्लूटामेट जो है उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो क्या बन जाता है हमारा गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये एल-ग्लूटामिक से सिंथेसाइज होता है। और इसके साथ साथ ये एंजाइम होता है GAD, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, उसकी उपस्थिति में हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, ये सारा नोट्स आप बना लीजिएगा। 2 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे गाबा बाइंड करता है, एक गाबा A और गाबा B है करके है। तो गाबा A रिसेप्टर जो होता है एक तरह का प्री पेंटामेरिक रिसेप्टर है। इसे 5 लोब्स होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक में से क्या होते हैं, इसमें 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गामा, यानी सब यूनिट जो 5 लोब होते हैं, 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसमें से 2 अल्फा होता है, 2 बीटा होता है और 1 गामा होता है। ठीक है, और गाबा B रिसेप्टर जो होता है वो भी एक तरह का वो एक हेट्रोडाइमर है, यानी जिसमें 2 रिसेप्टर पार्ट होते हैं, B1 और B2 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, और ये B1 B2 से रिसेप्टर हो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बने होते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। गाबा का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, तो ये क्या करता है, एंग्जाइटी को रिलीव करता है, पेन को रिलीव करता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो इसके साथ साथ AHDH यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपरट्रॉफी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है, फैट को बर्न करता है, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है, और ब्लड शुगर लेवल को डायबिटीज केस में ये डिक्रीज करता है। ये सब इसके काम होते हैं गाबा के।
ठीक है, ये हमारा पहला था गामा अमीनोएसिड। अब दूसरी बात करेंगे हम ग्लूटामेट की। तो ग्लूटामेट भी कुछ उसी तरह से है। आपने जानते हैं कि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड होता है जो कि एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, उसी को हम लोग ग्लूटामेट भी कहते हैं। ठीक है, उसका आयनिक फॉर्म है ग्लूटामेट। तो एक तरह का ये इंपॉर्टेंट है जो कि बिल्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करता है हमारे CNS में, ये अमीनो एसिड। और ये एक तरह का मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइटमेंट करता है हमारी बॉडी में। इसको किंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है या मास्टर स्विच ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन में सबसे ज़्यादा काम ग्लूटामेट का होता है, ग्लूटामिक एसिड का सबसे बड़ा रोल होता है। ये बनता कैसा है? तो बेसिकली देखा जाए तो जो ग्लूटामेट का निर्माण होता है वो ब्रेन के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से ब्रेन के अंदर पास नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर पाता, इसलिए इसका निर्माण कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर होता है। तो जो ब्रेन के अंदर ग्लूकोज होता है उसमें जो होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, तो TCA साइकिल से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाता है ग्लूटामिक एसिड में बाय द प्रोसेस ट्रांसएमिनेशन के द्वारा। ठीक है, और बाकी ये सेल्स पे इसका रिएप्टेक होता है, यानी ब्रेन के अंदर इसका सिंथेसिस होता है। कैसे बनता है ये इसका स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये किस 3 प्रकार के रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर से। एक रिसेप्टर है NMDA रिसेप्टर, N-मेथिल एस्पार्टिक रिसेप्टर, इससे बाइंड करता है। इसमें कुल 7 सब यूनिट होते हैं इस रिसेप्टर में। देखिए आपके सामने है ग्लू N1, ग्लू N2, ग्लू NB2B, ग्लू N2C, ग्लू N2D, ग्लू N3A, ग्लू N3B, ये कुल 7 सब यूनिट्स होते हैं। ये जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NMDA रिसेप्टर में कुल कितने सब यूनिट होते हैं। तो आपको नाम याद रखना है, ग्लू N1, ग्लू N2A, ग्लू N2B, ग्लू N2C, उसके बाद ग्लू N2D, फिर ग्लू N3A और 3B। ठीक है, और फिर दूसरा रिसेप्टर होता है AMPA रिसेप्टर, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल 4 आइसोक्साजोल प्रोपियोनिक एसिड रिसेप्टर। ठीक है, इसके 4 सब यूनिट होते हैं जो कि ग्लू A1, ग्लू A2, ग्लू A3, ग्लू A4, यानी कुल 4 सब यूनिट होते हैं इसके। और तीसरा रिसेप्टर है काइनेट रिसेप्टर, इसके 5 सब यूनिट होते हैं, ग्लू K1, ग्लू K2, ग्लू K3, ग्लू K4 और ग्लू K5। ये आपको सब यूनिट्स याद करने हैं। ये रिसेप्टर को शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कि कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जी प्रोटीन होता है इसमें से, एक ग्लूटामेट का और दूसरा आयन। तो आयन में तीनों मैंने बता दिया, NMDA, AMPA और काइनेमेट। और जी प्रोटीन की बात की जाए तो उसमें होता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से रिसेप्टर है, ग्रुप 2 में कौन है, ग्रुप 3 में क्या है, आप देख सामने है। अब इसको देखकर याद करो। ग्रुप 1 में 2 सब यूनिट है, ग्रुप 2 में 2 सब यूनिट है और ग्रुप 3 में आपके 4 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ग्लाइसिन है। ठीक है, अब हमारा ये ग्लूटामेट हो गया दूसरा। अब हम बात करेंगे तीसरे ट्रांसमीटर की, जिसको ग्लाइसिन कहते हैं। तो ग्लाइसिन भी एक प्रकार का अमीनो एसिड है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है बॉडी का, जो कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, जिसको हमको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लिया जाता है, और ये हमारा तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। ये एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन का। ठीक है, इनहिबिटरी यानी कि डिमिन्यूट करता है। ग्लाइसिन जो होते हैं सिनेप्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो होते हैं बेसिकली स्पाइनल कार्ड में, ब्रेन स्टेम में और ब्रेन में, ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है इनकी ग्लाइसिन रिसेप्टर्स की। और ग्लाइसिन रिसेप्टर्स हो गया एक तरह का निकोटिनिक रिसेप्टर का इस नेचर का होता है, उसकी फैमिली जो होती है निकोटिन रिसेप्टर की तरह होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी सिंथेसिस कैसी होती है। तो ये ग्लूटामिक एसिड आप जानते ही हैं, ग्लूटामिक एसिड से क्या करते हैं, गाबा का निर्माण होता है, और फिर गाबा से ग्लाइसिन का निर्माण होता है। ठीक है, हम वहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर रहे हैं क्या सारा कुछ, तो क्या हो रहा है, हमको गामा से ग्लाइसिन का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ग्लाइसिन का रिसेप्टर होता है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ग्लाइटिन रिसेप्टर होता है वो भी क्या है, आपका एक तरह का पेंटामेरिक रिसेप्टर है, यानी उसमें 5 प्रकार के सब यूनिट होते हैं। वो 5 सब यूनिट कौन कौन से हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। ठीक है, ये आपके अल्फा आइसोफॉर्म्स के होते हैं, और एक बीटा 1, बीटा 2, बीटा 1 और बीटा। ठीक है, तो ये 4 हो गए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 और बीटा 1, यानी कुल 5 सब आइसोमेरिक सब यूनिट्स होते हैं इसके पेंटामेरिक रिसेप्टर में। ठीक है, ये रिसेप्टर जो होते हैं वो पांचों जब होते हैं वो इस तरह से सेंट्रली एक तरह से अरेंज्ड होते हैं सेगमेंट में। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं मतलब बेसिकली ये आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको GLRA1, GLRA2, GLRA3, GLRA4 और GLRB के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, बाकी एडल्ट फॉर्म में जो होता है रिसेप्टर जो होता है, ग्लाइसिन जो रिसेप्टर होते हैं वो हेट्रोबेरिक फॉर्म में होते हैं। इसमें अल्फा और बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन रिसेप्टर को देखा जाए तो ये एक तरह का देखा जाए तो जेफायरिन से बना होता है, जो कि जिसमें कि अल्फा और बीटा सब यूनिट दोनों होते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, ग्लाइसिन की थोड़ी सी बात कर ले और कि ग्लाइसिन का सोर्स क्या है, बेसिकली जेलेटिन से, सिल्क फाइब्रिन से और थेरेपेटिक न्यूट्रिएंट से मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो CNS पे जो होते हैं ये इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है स्ट्राइकनिन सेंसिटिव ग्लाइसिन और एक होता है स्ट्राइकनिन इनसेंसिटिव ग्लाइसिन। 2 इसके बाइंडिंग साइट होते हैं, बेसिकली ब्रेन जहाँ पे बाइंड करता है ये स्ट्राइकनिन बोलते हैं उसको, तो एक जिस पे बाइंड करता है इसको बोलते हैं स्ट्राइकनिन सेंसिटिव, और दूसरा होता है स्ट्राइकनिन इनसेंसिटिव होता है।
ठीक है। इस दो साइट्स पे बेसिकली बाइंड करते हैं। जो स्ट्राइक्लिन सेंसिटिव ग्लाइसिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ क्लोराइड आयन एंड मेंबर ऑफ द लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है ना। ये क्लोराइड आयन के बेसिस पे काम करता है, लिगेंड गेटेड चैनल होता है, ठीक है। बाकी ये इसका जो थोड़ा स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि है नहीं एग्जाम में, न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत पूछा नहीं गया एग्जाम में, सिर्फ गाबा के बारे में 1-2 बार पूछा गया है, तो इसको आप उतना मेहनत नहीं करनी है, बस आप नोट्स अपना बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर ले तो ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, लिवर से मेटाबोलाइज होता है। यूज़ क्या है देख लीजिए, साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, स्ट्रोक में यूज़ करते हैं, हाइपरप्लेसिया के केस में यूज़ करते हैं। बाकी ये किडनी को भी डिफरेंट प्रॉब्लम से बचाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये लेग अल्सर के केस में यूज़ करते हैं। और ग्लाइसिन जो होता है स्वीटलर, इमोलेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह भी इसको यूज़ हम कर सकते हैं। हमारा अगला न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन भी एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इसको नेचुरली आकर सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है, ये फ्रूट्स से हमको मिलता है। और ये बेसिकली ब्रेन के, जीआईटी के और सीएनएस के इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स के अंदर इसका निर्माण होता है, बनता है, ठीक है। और सीरोटोनिन जो होते हैं बेसिकली ये लिम्बिक सिस्टम में, रफे न्यूक्लियस में, कार्टेक्स में, हाइपोथैलेमस में, एमिग्डाला कॉर्डल न्यूक्लियस में, मिड ब्रेन में, आदि जगह पे ये पाए जाते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, ये बॉडी में स्लीप, बॉडी टेम्परेचर और मूड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं। और ये सीरोटोनिन से बनने वाला कौन सा, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से इसका निर्माण होता है सीरोटोनिन का। ये बन गया 5-हाइड्रोक्सी-ट्रिप्टोफान, और 5-हाइड्रोक्सी-ट्रिप्टोफान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 5-HT को ही एक तरह का सीरोटोनिन है। ये कैसा इसका मेटाबॉलिज्म है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कीजिए तो जो 5-HT सीरोटोनिन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है सीरोटोनिन भी, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा गया कि हमारी बॉडी में कहाँ पे क्या काम करता है। तो 5-HT 5-हाइड्रोक्सी-ट्रिप्टोफान या इसी को बोलते हैं सीरोटोनिन। इसके अलग अलग एक्शन है। अगर इसका हम जीआईटी पे एक्शन देखें तो ये क्या करता है कि वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, जैसे ये बाइंड करता है। अगर सीएनएस पे बाइंड करता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है सीएनएस में। हार्ट की बात करें तो ये पॉजिटिव अनोट्रॉपिक होता है, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद कार्डियक आउटपुट रेट को भी ये बढ़ा देता है। स्मूथ मसल में क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ब्रोंकाई और जीआईटी के स्मूथ मसल को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल की बात करें तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन करके ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब ये किस रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो 5-HT रिसेप्टर्स होते हैं सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को, यानी सीरोटोनिन जिस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं सीरोटोनिन, उसको बोलते हैं 5-HT रिसेप्टर्स या सीरोटोनिन रिसेप्टर। तो जो 5-HT रिसेप्टर होते हैं हमारे बॉडी के ढेर सारे मेम्ब्रेन्स में, नर्व सेल्स में, ठीक है, ये पाए जाते हैं। और इंडोजिनस ग्लैंड में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और 5-HT रिसेप्टर्स होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली इसका नेचर जो होता है वो GPCR टाइप का होता है। ये कितने प्रकार होते हैं, देखिए 5 है। 5-HT1 रिसेप्टर जो सीएनएस में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। 5-H2 रिसेप्टर, ये भी सीएनएस में पाए जाते हैं, फिर इसके पेरिफेरल साइड में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये ब्लड वेसल, प्लेटलेट, ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स आदि जगह पे भी पाए सकते हैं। 5-HT3 रिसेप्टर की बात करें तो ये रिसेप्टर जो होते हैं नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ये एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं। 5-HT4 रिसेप्टर की बात करें तो ये भी सीएनएस में पाए जाते हैं, और ये इसके साथ साथ ये गैस्ट्रिक मोबिलिटी को भी ये इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और 5-HT5 इसी में है आगे, 5-HT5 to 7 रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, जिसको फार्माकोलॉजी इसकी सिमिलर है 5-HT4 की तरह। क्या क्या रोल है सेरोटोनिन का, तो सेरोटोनिन ट्रांसमीटर जो होते हैं ये आपको न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम होता है। ये मेलाटोनिन का प्रिकर्सर है, यानी मेलाटोनिन हार्मोन बनाने के लिए काम आता है। ये न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शंस भी इसके होते हैं, नोजिया और वोमिटिंग में काम आता है, माइग्रेन करता है, माइग्रेन को ठीक करता है, होम्योस्टेसिस में काम आता है, हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ठीक करता है। ये सब इसके कुछ फंक्शन हैं। इंट्रोडक्शन अब हमारा लास्ट है डोपामीन, ये हमारा लास्ट है डोपामीन। ये भी एक डोपामीन भी एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिलेबस में है। तो डोपामीन का आप जानते हैं कि ये किस फैमिली का है, ये कैटाकोलामीन फैमिली का है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के साथ 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा होता है। ये बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के साथ ही डिराइव्ड होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो इसके बात करें डोपामिन कैसे बनता है, देखिए एनफिनाइलिन है तो यहाँ पे फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज से क्या बन गया, टायरोसिन। फिर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से लग गया लीवोडोपा, लीवोडोपा से बन गया, जब डीकार्बोक्सिलेशन कराया तो डोपामिन बन गया, और डोपामिन से क्या बनता है, लास्ट में डोपामिन बनता है, ठीक है। डोपामिन रिसेप्टर क्या होते हैं, बेसिकली कौन कौन से रिसेप्टर, 2 रिसेप्टर होते हैं, D1 रिसेप्टर और D2 रिसेप्टर। तो डोपामिन जो होता है वो D1 रिसेप्टर जो कहाँ कहाँ होते हैं, इसको 2 सब यूनिट होते हैं, D1 D5 इसका सब यूनिट है, और ये बेसिकली GPCR टाइप का रिसेप्टर होता है। जबकि D2 रिसेप्टर है उसके सब यूनिट में उससे D2, D3 और D4 होते हैं, ठीक है, इस फैमिली में। और ये भी एक तरह का GPCR रिसेप्टर होता है, पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल के साथ ये काम करते हैं, ठीक है। D1, D2, D3 ये पूरे पाँचों जो सब यूनिट है D1 रिसेप्टर के, D1 से D2, D3, D4, D5 ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, ये आपके सामने दिख रहा है, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। D1 जो होते कहाँ है, D2 कहाँ है, D3, D4, D5 सबका नाम आपको याद हो जाना चाहिए,
ठीक है फ्रेंड, तो ये सिंपल सा था। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो सेरोटोनिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा गया है और गाबा के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया है, इससे ज़्यादा किसी के बारे में कुछ खास आया नहीं। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो इसमें से अगर आप कॉपी में नोट्स बनाना चाहें, क्योंकि सिलेबस में था मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद का जो चैप्टर है जनरल एनेस्थेटिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर स्टार्ट करेंगे, उस पर बात करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।